बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हमने आपके सामने एटीएस पैनल का एक कंट्रोल सर्किट बनाया जो कि बहुत ही सिंपल है। इसमें जितनी भी रिलेज और टाइमर्स का इजाफा आप करते जाएंगे। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ एटीएस पैनल्स में बहुत सारे टाइमर्स, बहुत सारी रिलेज वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं और फिर आजकल जो है वो मॉड्यूल आ रहे हैं एटीएस के। तो हमने एक सिंपल सर्किट बनाया ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि एटीएस जो है वो काम बेसिकली किस तरह करता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो सर्किट हैं। ये हमारा मेन सर्किट है, ये हमारा जनरेटर का सर्किट है। ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल सर्किट है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पावर सर्किट के ऊपर बात करेंगे। तो मेन सर्किट में क्या होता है कि हम अपनी सप्लाई से फेज़ और न्यूट्रल ले लेते हैं और उसके बाद ये कंट्रोल सर्किट यहाँ पर डिज़ाइन कर लेते हैं। इसी तरह जनरेटर में जो है जनरेटर का फेज़ और न्यूट्रल लिया जाएगा और मेन में जो है वो मेन का फेज़ और न्यूट्रल लेकर एक ही पैनल में ये रिलेज वगैरह हम लगाते हैं। तो सबसे पहले हम मेन की बात करते हैं कि मेन सर्किट जो हमने फेज़ लिया है उसमें सबसे पहले हमने एक एमसीबी लगा दिया जिसको हमने एमसीबी 1 का नाम दे दिया। उसके बाद हमने ये आप देख सकते हैं कि टाइमर का नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है और K1 जिसको हमने कॉन्टैक्टर का नाम दिया हुआ है K1 को। तो टाइमर का नॉर्मली ओपन और कॉन्टैक्टर का नॉर्मली ओपन हमने पैरेलल में इस तरह करके यहाँ पर K1 को कनेक्ट कर दिया है। इसी K1 का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट लेकर हमने टाइमर को सप्लाई दी है और टाइमर के साथ ही पैरेलल में हमने एक रिले लगाई है। अब होता क्या है कि जब मेन सप्लाई हमारे पास आई तो एमसीबी से होता हुआ फेज़ यहाँ पर आकर रुक जाएगा, चूँकि टाइमर जो है वो डीएनर्जाइज है। तो जब तक ये ओपन है उस वक्त तक हमारी सप्लाई यहाँ पर नहीं जाएगी। उसके बाद ये सप्लाई इधर आ जाएगी, यहाँ पर भी नहीं आ सकती चूँकि K1 जो है वो ऑलरेडी इस वक्त डीएनर्जाइज है। तो इसका जो कॉन्टैक्ट है वो ओपन हुआ है। तो ये दोनों कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन है, इसलिए फेज़ हमारा यहाँ से होता हुआ सबसे पहले K1 से NC से होता हुआ गुजरेगा और टाइमर में आ जाएगा। टाइमर के साथ ही हमारी रिले लगी हुई है। अब ये दोनों एनर्जाइज हो गए एट ए टाइम। अब होगा ये कि ये टाइमर मसलन हमने 30 सेकंड या जितना भी अपने हिसाब से इसको डिले पे एडजस्ट किया हुआ है, उतने टाइम के बाद ये अपना कॉन्टैक्ट चेंज करता है। तो जब टाइमर एक जो हमने टाइम उसमें एडजस्ट किया हुआ है, एडजस्टेड टाइम के बाद जब कॉन्टैक्ट चेंज करेगा तो अपने नॉर्मली ओपन को क्लोज़ कर देगा। तो जब नॉर्मली ओपन क्लोज होगा तो क्या होगा, फेज़ हमारे कॉन्टैक्टर ही कॉइल को मिलेगा और K1 जो है हमारा कॉन्टैक्टर 1 वो एनर्जाइज हो जाएगा। अब कॉन्टैक्टर एनर्जाइज होते ही क्या होगा, आप गौर से देख सकते हैं कि इसी के पैरेलल में कॉन्टैक्टर 1 का भी हमने नॉर्मली ओपन दिया हुआ था और इधर जो है वो इसी का नॉर्मली क्लोज था। तो जैसे ही ये एनर्जाइज हुआ ये कॉन्टैक्ट जो है वो क्लोज हो गया, ये वाला जो है वो ओपन हो गया। तो जब ये ओपन हो गया तो टाइमर को जो सप्लाई मिल रही थी वो तो डिस्कनेक्ट हो गई और टाइमर जैसे डिस्कनेक्ट हुआ इसका जो क्लोज हुआ कॉन्टैक्ट था जिससे यहाँ सप्लाई जा रही थी वो दोबारा ओपन हो गया। लेकिन यहाँ पर अब ओपन होने की सूरत में कॉन्टैक्टर हमारा डीएनर्जाइज इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने इसी के नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को टाइमर के पैरेलल में लगाया हुआ था। तो अब होगा ये कि सप्लाई यहाँ से होती हुई हमारे कॉन्टैक्टर को मुस्तकिल मिलती रहेगी। तो इस तरह हमारा जो कॉन्टैक्टर 1 है K1 ये एनर्जाइज रहेगा और मेन सप्लाई जो है हमारी लोड तक जाती रहेगी। अब इन केस ऑफ फेलियर जैसी ही हमारी मेन सप्लाई फेल हुई तो सब कुछ जो है वो दोबारा नॉर्मल की तरफ आएगा जैसा कि शुरू हुआ था। अब आप आ जाएं जनरेटर के ऊपर। अब हमारा जनरेटर स्टार्ट हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनरेटर किस तरह स्टार्ट होता है। जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए हम रिले का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट ले लेते हैं और जो जनरेटर की बैटरी होती है उसी से पॉजिटिव या नेगेटिव का सिग्नल हमें सिर्फ चाहिए होता है जो कि जनरेटर के कंट्रोल पैनल को जाता है ताकि वहाँ से वो स्टार्ट हो सके। तो जनरेटर के स्टार्ट स्टॉप पर तो हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं कि ईएमसीपी में हमारा जो जनरेटर वो किस तरह स्टार्ट होता है, उसको नेगेटिव कमांड किस तरह मिलती है बैटरी से। अभी हमने उसको यहाँ पर स्किप कर दिया। अभी सिर्फ हम इसकी कंट्रोल सर्किट डायग्राम के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अब जनरेटर हमारा स्टार्ट हो गया, मेन सप्लाई हमारी फेल हो गई। तो जनरेटर की सप्लाई जैसी आई तो सबसे पहले MCB 2 से होती हुई अब आप देख सकते हैं कि K1 के नॉर्मली क्लोज और रिले के नॉर्मली क्लोज से होती हुई हमारे K2 में यानी जनरेटर के कॉन्टैक्टर में आ रही है। चूँकि ये कॉन्टैक्टर डीएनर्जाइज हो गया है सब मेन सप्लाई फेल होने की सूरत में, जब ये डीएनर्जाइज हुआ है तो इसके जो कॉन्टैक्ट हैं नॉर्मली वो क्लोज हैं। इसी तरह रिले भी डीएनर्जाइज है तो इसका भी कॉन्टैक्ट क्लोज है। तो ये बेसिकली हमने इंटरलॉकिंग के लिए किया हुआ होता है कि जब ये रिले हमारी डीएनर्जाइज होगी उसी सूरत में हमारा जो कॉन्टैक्टर 2 है वो एनर्जाइज होगा। एट अ टाइम कभी भी दोनों कॉन्टैक्टर एनर्जाइज नहीं हो सकते। ये हमने इंटरलॉकिंग वाली वीडियो में इस पर डिटेल से बात की थी। तो बस जनरेटर का जो सर्किट है बहुत ही सिंपल है। जनरेटर का फेज़
इन कॉन्टैक्ट से होता हुआ हमारे कॉन्टेक्टर में आ गया, अब जनरेटर पर लोड आ गया। अब जनरेटर लोड पर चल रहा है और हमारी मेन सप्लाई दोबारा से आ जाती है। अब क्या होता है कि वही दोबारा से सर्किट जो है चलना शुरू हुआ। फेज़ जो है हमारे टाइमर में आया सबसे पहले, तो जैसे ही टाइमर में आया इसने टाइम डिले 30 सेकेंड 1 मिनट जो भी था, उसके बाद जब इसने कॉन्टैक्ट चेंज किया तो आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट चेंज होते ही हमारा कॉन्टेक्टर 1 एनर्जाइज हो जाएगा। तो जैसे ही एनर्जाइज होगा तो क्या होगा, इसका जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट था ये वाला वो ओपन हो जाएगा। और जब ये टाइमर को सप्लाई मिली थी तो रिले भी एनर्जाइज हो गई थी, तो ये भी ओपन हो जाएगा। तो किसी भी, चाहे वो रिले पहले ओपन हो या कॉन्टेक्टर 1 पहले ओपन हो, तो जैसे ही कोई सर्किट ओपन हुआ हमारा जनरेटर से लोड हट जाएगा, चूँकि कॉन्टेक्टर डी एनर्जाइज हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी मेन कॉन्टेक्टर को होती है कि मेन कॉन्टेक्टर मेन सप्लाई आने की सूरत में ही काम करेगा, और जनरेटर का कॉन्टेक्टर सिर्फ उस सूरत में काम करेगा जब मेन सप्लाई नहीं होगी या कोई मसला होगा इधर। तो ये कॉन्टेक्टर जैसे ही डी एनर्जाइज हुआ हमारा मेन कॉन्टेक्टर वापस से ऑन हो गया। उसके बाद जो हमारा लोड था वो मेन पर आ गया, मेन सप्लाई पर। अब जनरेटर हमारा पहले चलता रहे मगर लोड से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद उसका कूल डाउन टाइम होता है 3 मिनट 5 मिनट, उसके बाद वो बंद हो जाता है। इस तरह हमारा एक सिंपल एटीएस सर्किट काम करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पावर डायग्राम के ऊपर बात करेंगे कि ये जो K1 और K2 है, इनके जो कनेक्शन है मेन सप्लाई के वो किस तरह मेन सप्लाई हमारी लोड तक जारी होती है, दोनों जनरेटर्स की और मेन सप्लाई। तो इसके सर्किट पर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो से के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।